अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 नाइन्थ क्लास की सिंटेक्स बुक बोर्ड की लॉगरिथम चैप्टर से रिलेटेड। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने उसमें सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड होपफुली 3 जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके सोल्यूशन से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे सवाल पेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। हम इसे सॉल्व करते हैं। सवाल की स्टेटमेंट कुछ ये है कि हमने इसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द सिंगल टर्म। एक सिंगल टर्म में जो है हमने इसे रिड्यूस करके दिखाना है। सबसे पहले मैं इस सवाल को एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ। सवाल हमें कुछ ये कह रहा है कि लॉग 20 माइनस लॉग 15 प्लस 1/2 हाफ टाइम लॉग 9/2। ये हमारे पास सवाल है। इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूले का रेफरेंस दे देता हूँ। फॉर्मूले का रेफरेंस ये है कि हमने लॉग में ये देखा था कि जब हम लॉग में दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं m डिवाइडेड बाय n, उसे हम इस तरह से ओपन करते हैं लॉग m माइनस लॉग n। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम पहली जो टर्म है हमारी उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग a कैन बी रिटन एज 20 डिवाइडेड बाय 15 और प्लस 1/2 लॉग 9/2। अब अगर मैं इसका एक मिनट मार्कर चेंज करके आपको बता सकता हूँ कि ये हम 5 के टेबल से 4 टाइम कट करेंगे और ये हम 5 के टेबल से 3 टाइम कट करेंगे। कैन बी रिटन एज लॉग ए 4/3 और प्लस 1/2 लॉग 9/2। ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ तक बस सॉल्व हो गया। इससे फर्दर हम कर सकते थे लेकिन हमारी बुक में यहाँ तक आंसर गिवन है तो मैं इसे यहीं सॉल्व कर देता हूँ। मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसमें देखिएगा कि हमने किस तरह से इसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा वो भी ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन जी। सेकंड सवाल हमें ये गिवन है 1/3। मैं इसे एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ 1/3 टाइम लॉग ए x-1 पावर 3 और फिर है प्लस 10/9 लॉग x+1 और माइनस का 1/9 लॉग x+1। इस सवाल में भी हम जो है लॉग का थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले। वो है हमारे पास लॉग ए m पावर n। इस फॉर्मूले की मदद से मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ n लॉग m। ये हमें पता है कि हम जब भी ये हमारे पास फॉर्मूला होता है तो पावर जो है वो पहले लॉग से आ जाता है। अब मेरे पास ये वाली कंडीशन गिवन है सवाल में। मीन्स पावर ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है तो मैंने इसे कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाना है, रिड्यूस करना है। तो मैं ये जो 1/3 है ये होल के ऊपर पावर ले लूंगा लाइक दिस। हो जाएगा लॉग ए x-1 पावर 3 और इस पूरे का जो है पावर 1/3 में लिख लूंगा और प्लस 10/9 लॉग ए x+1 एज इट इज सेम। इसी तरह से माइनस 1/9 लॉग x+1 ये भी सेम है हमारे पास। अब हम ये हमें नज़र आ रहा है कि ये 3 और माइनस 1/3 जो है ये एक दूसरे से कैंसिलेशन हो जाएंगे। दिस कैन बी रिटन एज लॉग ए सिंपल x-1 पावर 1 हम मेंशन नहीं करते नॉर्मली। 10 प्लस 10/9 लॉग ए x+1 एंड सेकंड जो है -1/9 लिखा हुआ है और लॉग x+1। अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास x+1 है और यहाँ पे भी हमारे पास x+1 है तो इन दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना हम इन दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं हम वो कर सकते हैं। जब हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमारे पास पहली टर्म तो मेरे पास सेम यही रहेगी, लॉग ए एक्स माइनस वन, और सेकंड इन दोनों टर्म्स को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा सो कैन बी रिटन एज 10 माइनस वन ओवर 9, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में जो 9 सेम है, सो दीज टू टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि ये 10 अपॉन 9 प्लस का है, माइनस वन अपॉन 9 माइनस का है, सो इन दोनों को जो है हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये एक साथ करके लिख देंगे। सो अब जो है यहाँ से 10 में से 1 माइनस होगा तो ऑब्वियसली वी विल गेट द 9। सो लॉग ए एक्स माइनस वन, और बीच में है हमारे पास प्लस 9/9, एंड दिस कैन बी रिटन एज सेम लॉग एक्स प्लस वन, और यहाँ पे ए जो है हम मेंशन कर देते हैं। ए अगर मैं कहीं ना भी लिखूं तो कोई इशू नहीं है, सच आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। सो अब हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 9 के टेबल को 9 के टेबल से 1 टाइम। सो नाउ दीज टू टर्म्स कैन बी रिटन एज log a x minus 1 and plus log x plus 1। सो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि log x plus 1 एंड सेकेंड टर्म है x माइनस 1। अब यहाँ पे भी मैंने एक log का फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया है, दिस वन। ये फार्मूला हमें क्या बता रहा होता है कि log m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। सो ये फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, दिस फार्मूला कैन बी यूज हेयर। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, सो अब हम इसे जो है इसे एक टर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके मतलब ये लिख दिया। यहाँ पे भी हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वो मैं आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो अब इसका थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। ऑल राइट, सो थर्ड पार्ट ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक दफ़ा मैं इस सवाल को दोबारा से लिख लेता हूँ, लॉग जस्ट एक्स है हमारे पास यहाँ पे गिवन। यस, इस सवाल में ही हमें ए नहीं गिवन तो हम यहाँ पे ए यूज़ नहीं कर रहे, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर ए हमारे पास नॉर्मली हम बेस को शो करते हैं तो हम ये ज्यूम करते हैं कि जब भी हम लॉग पढ़ रहे हैं तो उसमें बेस होती है, और बेस हमारे पास अगर कुछ नहीं गिवन होता तो हम उसे ज्यूम कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट है। सो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास अगेन यूज हो रहा है, लॉग m डिवाइडेड बाय n कैन बी रिटन एज log m माइनस का log n। so by using this formula, so this can be written as log सबसे पहले ये वाला अगर हम फार्मूला लगाएं उससे पहले मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। ये जो पावर है टू, ये मतलब पावर में चला जाएगा जो सिंपल यहाँ लिखा हुआ है ना, सो दिस कैन बी रिटन एज log x पावर टू, और इसी तरह से इसका भी थ्री हमारा जो है ऊपर चला जाएगा। सो दिस सेम कैन बी रिटन एज log x प्लस वन पावर थ्री, और माइनस log x square minus 1 as it is same. So by using this, so now we can write log x over x square। अच्छा जी, अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि x ऊपर क्यों आया और x स्क्वायर नीचे क्यों आया है, तो ये आप इस वाले फॉर्मूले को देख लें, इसका रिवर्स प्रोसेस हुआ हुआ है, यहाँ पे बीच में है प्लस, और यहाँ पे भी कुछ सेम हम यही करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वन पावर थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और माइनस वन, सिंपल जस्ट एज इट इज। सो ये हम अगेन हमारे पास कंप्लीट डिवीजन रहती है। सो अब हम जो है कुछ जो टर्म हमारी कैंसिल हो रही हैं उसे हम कट कर सकते हैं। सो अब आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास कैंसिल जो है वो एक ये एक्स है आपके पास और इसका पावर है। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज लॉग वन अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ ऊपर हमारे पास वन रह गया, नीचे हमारे पास एक्स रहता है। सो प्लस लॉग, अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स प्लस वन पावर थ्री, और नीचे वाली जो है इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन
और x प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है। सो इसे मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो जब मैंने इस तरह से इसे एक्सपेंड कर लिया तो अब मैं इसे ये कट कर सकता हूँ कि ये प्लस वाला एक दफ़ा कट हो जाएगा और ये कट होकर यहाँ पे 2 रह जाएगा। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज log 1 अपॉन एक्स प्लस log, क्या रह गया हमारे पास, x प्लस 1 पावर 2 और नीचे हमारे पास रह गया है x माइनस 1। सो अब हम log प्लस में है तो हम इसे log मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे लाइक दिस। ये हो जाएगा log 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 पावर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और ये हमारी ब्रैकेट बंद हो गई। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमने इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिया है, आप लोग देखें। मैं इसे रीड करता हूँ, देन फिर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से सॉल्व होगा। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें गिवन है कि इफ log 2 इज इक्वल्स टू, हमें कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के दे दिए 0.3010 और log 3 की वैल्यू भी हमें दे दी है, log 5 की वैल्यू भी दे दी है और हमें फिर नीचे कहा गया है कि विदाउट यूजिंग टेबल, आपने बिना टेबल यूज किए इन सवालों को सॉल्व करना है। सो पहला मैं पार्ट यहाँ पे मेंशन करता हूँ और फिर आप लोगों से इसका सोल्यूशन भी शेयर करता हूँ। सो पहला पार्ट हमारा ये है कि log 15 ये हमने फाइंड करना है, log 15। सो गाइज ये सवाल हमारे बहुत ही आसान सवाल हैं। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये हमें क्यों वैल्यूज दी हुई हैं, इन पे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। ये हमें इस तरह से वैल्यूज इन्होंने खुद से निकाल के दे दी हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में भी हो सकता है सारी करेक्ट वैल्यूज हो या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो कैलकुलेटर से। आप लोग बेशक चेक कर सकते हैं log 2 प्रेस करके, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो यही होपफुली वैल्यूज आपके पास आ रही होंगी। अच्छा जी, हमने करना क्या है, हमने करना ये है, वैसे तो अगर हम लॉग का टेबल यूज करेंगे या कैलकुलेटर यूज करेंगे तो log 15 की वैल्यूज भी डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो हमसे ये कह रहे हैं कि हमने 15 को जो है इनमें से किसी टर्म्स में ब्रेक करना है और फिर इन्हें सॉल्व करना है। सो अब देखें, सो मैं इस सवाल को दोबारा से लिख सकता हूँ log 15। सो अब आप लोग गौर करें तो मैं क्या log 15 को जो है इस तरह से लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टर्स में। So, अब यहाँ पे हमारे पास एक log का जो है फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला वेल नोन है वेरी, आप लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं तो होपफुली आपको याद भी हो गया होगा, log m प्लस log n। अब एग्जामिनर या बुक में जो क्वेश्चन सेट करने वाला है बुक सेटर, वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि आपने विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट टेबल आपने इस तरह से इन पे फॉर्मूलेज अप्लाई करके इन सवालों को सॉल्व करना है। सो ऑब्वियसली हम इस तरह से करके दिखा देते हैं। सो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5। अब क्या करना है, अब हमें जस्ट इसकी वैल्यूज प्लग इन करनी है, log 3 किसके बराबर है एंड log 5 किसके बराबर है। सो हम फाइनली आंसर पे आ जाएंगे। सो log 3 जो है ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है वो बराबर है 0.4771 के, प्लस log 5 जो है वो हमारे पास बराबर है 0.6990 के। सो जब हम इन्हें कैलकुलेटर की मदद से ऐड करेंगे सो वी विल गेट द फाइनल आंसर 1.1761। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही सेकंड पार्ट, वो है log 64। अब log 64 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगेन आप लोग सोच रहे होंगे तो ये तो हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो व्हाई वी आर यूजिंग दीज, लेकिन एग्जामिनर हमसे ये चाह रहा है कि हमने वैल्यूज भी यूज़ करनी है और एट द सेम टाइम हमने लॉज के लॉगरिथम के जो लॉज हैं उन्हें भी यूज़ करना है। सो हम यूज़ करते हैं उन्हें। तो अगर आप देखें 64 को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे आपने पहले बचपन में सॉल्व किया होगा कभी, तो 64 को जब आप 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 32 आ जाएगा। जब 32 को दोबारा 2 से कट करेंगे यू विल गेट 16, और जब 16 को दोबारा 2 से कट करेंगे 18 आ जाएगा। 18 को 8 को 2 से कट करेंगे तो 4, और 4 को 2 से कट करेंगे यू विल गेट 2 एंड फाइनली 1। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ log 2 पावर 6। यस, 2 पावर 6 जो है वो मेरे पास 64 के बराबर ही होता है। सो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। सो इस तरह से लिखने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो log का थर्ड वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई होके 6 पहले आ जाएगा और log 2 रह जाएगा। सो अब 6 एज इट इज़
log 2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है 0.3010 लाइक दिस। सो जब हम इसे 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1.806, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन बड़े आसान है, अगर आपको समझ आ रहे होंगे तो अगला सवाल आप लोग खुद ट्राई करें मेरी वीडियो को पॉज करके और फिर आप अपना आंसर चेक करें। सो थर्ड पार्ट है इसका लॉग रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाई 2। सो सॉल्यूशन, अब आपने इसमें रेडिकल देख के कंफ्यूज नहीं होना, रेडिकल को हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं और पावर को सबसे पहले नीचे ले आते हैं। सो लाइक दिस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 1/2। सो बाय यूजिंग अगेन लॉग 3 थर्ड रूल, सो थर्ड रूल को यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट 1/2 log 5 इंटू 2। सो अब हम ये कर सकते हैं 1/2 हमारा होल है मीन्स के सबके साथ है। सो अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ log 5 प्लस log 2। सो अब इसमें जब वैल्यूज प्लग इन करेंगे वी विल गेट log 5 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, log 5 हमारे पास बराबर है 0.06990 के, प्लस log 3 जो है वो हमारा बराबर है 0.3010 के। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, सो 1/2 हमारे पास एज इट इज है, पहले हम दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 1 और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.5 और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो अब मूव करते हैं अगले पेज की तरफ, उस पर हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमें गिवन है 4 पार्ट log 48। सो सॉल्यूशन, अब log 48 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगेन 48 तो मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप लोग ये खुद सोचिएगा कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, योर स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू। सो बाय यूजिंग दिस, सो मैं इसे सेपरेट करके लिख सकता हूँ लाइक दिस 2 पावर 4 प्लस log 3। अब आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ और आपने इसके बारे में खुद से भी सोचना है। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सो log 3, सो ये 4 हमारे पास एज इट इज, log 2 किसके बराबर है 0.3010 प्लस log 3 जो है वो हमारा बराबर है 0.771 के। सो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1.1204 प्लस 0.477। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कुछ ये मिल जाएगा 1.6811, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो अब अगला पार्ट जो है वो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग, फिफ्थ पार्ट लॉग, यस लॉग 18 है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको इतने सारे सवाल समझ आ गए हैं तो ये आई होप कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग 18 और रेडिकल को ऑब्वियसली जब हम रिमूव करते हैं तो 1/2 आ जाता है, और 18 को जो है वो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट्स 3 पावर 2 मीन्स के 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और होल पावर कितना है हमारे पास 1/2 है। सो बाय यूजिंग थर्ड लॉ पहले हमारा 1/2 नीचे आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज। सो अगले स्टेप में मैं log अप्लाई कर देता हूँ दोनों पे। सो ये हो जाएगा 1/2 log 3 पावर 2 प्लस log 2।
सो अब ये हो जाएगा 1/2 और 2 नीचे आ जाएगा log 3 प्लस log 2। सो अब ऑब्वियसली ये 2 और 1/2 जो बाहर लिखे हुए हैं ये तो एक दूसरे से कैंसिल टू ईच अदर हो जाएंगे। सो फाइनली जो हमें वैल्यू पुट करनी होगी वो हमें log 3 और log 2 की वैल्यू पुट करनी होगी और उसी से हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो उससे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा ये होगा कि log 3 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे log 3 हमारा बराबर है log 3 बराबर है 0.0771 प्लस और log 2 हमारा बराबर है 0.3010 और जब हम इन्हें ऐड करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट वी हैव 0.4771 प्लस 0.3010 so we will get how much we get yes we get 0.7781 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो अब हमारे जो दो क्वेश्चन रहते हैं हम जल्दी से उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन log 30 6 पार्ट log 30 सॉल्यूशन। log 30 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ लाइक दिस। हाउ कैन आई डू दिस 2 इंटू 3 इंटू 5। सो जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 और जस्ट मैं इनमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। log 2 हमारा बराबर होता है 0.3010 के प्लस log 3 हमारे पास बराबर है 0.4771 के प्लस log 5 हमारे पास बराबर है 0.6990 के और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 1.4771 ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है log 8/3 log 8/3 सो सॉल्यूशन। log 8/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 हमारे पास बराबर होता है 2 पावर 3 के डिवाइडेड बाय जस्ट 3 हो जाएगा। सो बाय यूजिंग अगेन डिवीजन रूल सो वी कैन राइट 2 पावर 3 माइनस log 3। तो अब ये हमें नजर आ रहा है कि 3 हमारे पास पहले आ जाएगा तो जब 3 पहले आएगा तो ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस का log 3। अब वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। जब वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और log 2 माइनस का log 3 ये जस्ट मैंने स्टेप सेम ही कर दिया। सो 3 log 2 हमारे पास बराबर है 0.3010 के माइनस का log 3 जो है हमारे पास बराबर है 0.4771 के और जब हम इन्हें 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर 0.42591 के। सो अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है इसका। लास्ट पार्ट भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। लास्ट पार्ट हमारा 8 पार्ट है इसका, इस वीडियो का आखिरी पार्ट है log 5 अपॉन रेडिकल 3। सो अगेन ये बहुत आसान सा सवाल है। सोल्यूशन सो कैन बी रिटन एज log, मैं इसे आसान करके लिख लेता हूँ 5/3 पावर 1/2 और इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ log 5 माइनस का log 3 पावर 1/2। सो अब ये जो पावर है ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज log 5 माइनस का 1/2 log 3। जस्ट वैल्यूज प्लग इन करते हैं। log 5 हमारा बराबर है 0.6992 के 990 माइनस 1/2 मीन्स के 0.5 बट बाय द वे मैं 1/2 ही लिख लेता हूँ 0.4771। तो जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे मीन्स माइनस और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर 0.46045 के। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।
So thank you so much for watching this video. So inshallah, next video we will discuss about the question number 4 and 5. Basically, we will discuss about the last concept of this exercise, change of the basis. So thank you so much.